सब कोई ध्यान में बैठेंगे। सुखासन में बैठ जाइए। अपने चश्मा उतार लीजिए। हाथों को हाथ क्रॉस कर ले। अगर चेयर में बैठे हो तो पैरों को भी क्रॉस कर ले। अब हम इस क्षण से अंतर यात्रा शुरू करते हैं। कोई भी सोच नहीं, विचार नहीं। सिर्फ अपने स्वाभाविक श्वास। जो आ रहा है और जा रहा है, उसके साथ एक हो जाइए। पूर्ण रूप से। सिर्फ और सिर्फ अपने जाते हुए श्वास और आते हुए श्वास। हर एक श्वास की जाना और आना हमारे रहते हुए, हमारे प्रेजेंस में ही होना चाहिए। शरीर पर कहीं पर भी रिजिडिटी ना रखें। तनाव या दबाव या खिंचाव ना रखें। भ्रूकुटी में भी खिंचाव ना रखें। पूरा ढीला छोड़ दीजिए। पूरा हल्का हो जाइए। सिर्फ अपने जाती हुई श्वास और आती हुई श्वास एक हो जाइए। एक होश की दिया सबके हृदय में जल रहा है। अभी से एक क्षण के लिए भी उससे बुझने मत दीजिए। बस आप सत्य के राह पर कदम रख लिए। पूर्ण जागरूकता के दिया। सभी एस्ट्रल मास्टर्स, सभी सूक्ष्म लोक के देवियां, शक्तियां, देवता जन, गंधर्व जन, सभी सिद्ध लोक के वासियों, सभी सिद्धज, एटीन सिद्धज, माँ कामाक्षा, राजराजेश्वरी, महात्रिपुरा सुंदरी, 64 योगिनियां, सभी एंजल्स, आर्कएंजल्स, गाइडेड एंजल्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स, सभी गुरु मंडल, योगियों को
हमारे प्रिय गुरु जी ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को, परम आदि योगी शिवा को, महाअवतार बाबा जी को, संत थिरुमूलर जी को, संत ज्ञानेश्वर को, तुकाराम को, रजनीश ओशो को, लोक संग्रामपा को, सेठ मास्टर, इस टीम को, सभी एस्ट्रल पिरामिड जगत, गोल्डन पिरामिड, डायमंड पिरामिड, क्रिस्टल पिरामिड को पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ, पूर्ण प्रेम में डूबते हुए सबके चैतन्य के साथ एक होकर हमारा यात्रा, ध्यान की यात्रा शुरू करते हैं। गहरे ध्यान जो पूर्ण रूप से होश से भरा हुआ है, हर एक संवेदनाओं के प्रति होश हो जाए, जागरूक हो जाए, चाहे वो सुखद हो, चाहे वो दुखद हो, चाहे वो प्रेम का हो, चाहे वो आनंद का हो, बस जागरूक हो जाइए। होश रखे हर एक श्वास के जाना और आना को। विश्व के सारे ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। पूर्ण जागरूकता के साथ एक एक श्वास ले और छोड़े। जैसे शरीर से छाया कभी भिन्न नहीं हो सकता है, वैसे आप श्वास को एक क्षण के लिए, एक पल के भी विश्राम मत दे, उसके साथ एक हो जाइए। इस श्वास और आप अलग मत हो जाइए, एक हो जाइए। जैसे नदी बह रहा है, बहते बहते वो समुद्र में मिल जाता है, उसी तरह आप यह श्वास के साथ बहते हुए अनंत अनंत सागर, अखंड तत्व में विलीन हो जाए। हर एक श्वास आपके लिए एक गहरे ज्ञान की, गहरे ध्यान की ज्योति लेकर आ रहा है। पूर्ण रूप से एक हो जाइए, उस परम ज्योति के प्रति सजग हो जाइए। साक्षीभूत स्थिति से, आत्म स्थिति से, दृष्टा स्थिति से एक क्षण के लिए भी विच्युत न हो। एक क्षण के लिए भी उस तत्व का अभाव नहीं है। जब अभाव नहीं है तब वो दिव्य प्रेम से भरा हुआ है। ये भाव से अतीत होकर भी
भाव से परिपूर्ण है, प्रेम से परिपूर्ण है। एक एक क्षण का आनंद लीजिए और अंदर और गहराई से सूक्ष्माति सूक्ष्म हो जाइए। ये अवेयरनेस, ये जागकर जीना, इसका मतलब क्या है? इसको इसी तरह समझे जैसे एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा है तो उसका ध्यान किस तरह रहता है। अगर एक क्षण के लिए भी वो अचेत हो जाएगा, नींद में चले जाएगा, तो क्या होगा उसका परिणाम? पूर्ण ध्यान अपने श्वास में लगे रहे। हम सो जा रहे हैं, सोना ध्यान नहीं है। हम तो गहरे नींद में भी वह आनंद प्राप्त हो सकते हैं। ये ध्यान का मतलब क्या है? पूर्ण होश के साथ, पूर्ण जागरूकता के साथ वह सुसुप्ति अवस्था का आनंद इसी क्षण प्राप्त होगा। इसलिए उत्तिष्ठत जागृत, प्राप्य वरा निबोधत, ये विवेकानंद जी ने भी बोले हैं। उठो, जागो। उठने का मतलब जागना नहीं हुआ है। सारे जग सोया हुआ है। एक ध्यानी, एक आत्मज्ञानी ही जगता है अपने स्वरूप के प्रति, हर एक श्वास के प्रति। उठ जाग मुसाफिर भोर वही, अब रह कहा जो सोवते हैं। जो सोवते हैं वो खोवते हैं, जो जागते हैं वह पावते हैं। ये जागने में आनंद प्रेम का रस है। अब जागकर तो देखो सही। एक क्षण के लिए जागते हो, दूसरे क्षण खो जाते हो, ऐसा नहीं होता है। हर एक क्षण, हर एक श्वास के प्रति सघन रूप से यह अवेयरनेस ले आई। हर एक संवेदनाएं जो संस्कार रूप में पड़ा है वो उठेगा ही, वो जागेगा। जो हम कर्ता भाव से किए हैं वो उसका फल तो आएगा ही ना। तो उसको साक्षी की तरफ, दृष्टा की तरह उसको महसूस करे, उसको जाने। अगर कहीं पर दर्द हो रहा है
तो उसमें टूट मत जाइए, अपना ध्यान को खो मत दे। ये दिया एक से बहु हो जाएगा, सब में व्याप्त हो जाएगा। यह हाथ हिल रहा है या नहीं हिल रहा है, यह आंख अंदर की ओर जा रहा है या बाह्य जगत में जा रहा है, ये कान की ध्वनि अंदर की ओर जाए, अंदर की आवाज सुने या मेरी आवाज सुने, बाह्य आवाज सुने, आपका वह साक्षी का दिया वैसे का वैसे ही जलता रहेगा, कभी बुझेगा नहीं। गहराई से इसके डीपर मीनिंग को एक सेल में आप ऑब्जर्व कर लीजिए। इसी क्षण, इसी पल मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। ये जो बुद्ध का वाणी है, आपो दीपो भव, ये बुद्ध एक व्यक्ति नहीं है, वो एक साक्षीभूत की स्थिति है। सब कोई बुद्ध है यहाँ पर, सबके अंदर इस साक्षी का दिया जल सकता है। ये होश का दिया जल सकता है। सब एक क्षमता से आए हैं यहाँ पर, सब इसी को प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य रूप धारण किए हैं। पूर्ण जागरूक हो जाइए। जो भी हो रहा है, जो भी चल रहा है, उसको होने दीजिए। पूर्ण रूप से सजग हो जाइए। अगर हो सके तो कमर और गर्दन को सीधा ही रखें। ये बैठने की कला जब आ जाएगा, तब हमारा कुंडलिनी हमेशा ऊर्ध्व की तरफ रहेगा, जागृत अवस्था में रहेगा। इसीलिए पहले बैठने की कला सिखाते हैं, सुनने की कला सिखाते हैं। इस तरह संपूर्ण रूप से हो जाए। एक क्षण के लिए भी मन, विचार, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इस सब का प्रवेश ना रखे। सारे दरवाजे बंद कर लीजिए, बाहर का दरवाजे,
आत्मा का स्वयं का दरवाजा उन्मुक्त रखे। कभी भी किसी क्षण अंदर आ सकते हो। ये परमात्मा हमारे साक्षी स्थिति में देख रहा है, जान रहा है सब कुछ। किसको छुपाओगे? उस परमात्मा को कोई भी मन के विचारों को छुपा नहीं सकता है। जागरूक हो जाए, सिर्फ सजग हो जाए, फिर काम हो जाएगा। हम सजगता में वर्तमान में ठहर जाते हैं। जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति जागरूक रहे। पूर्ण रूप से सारे चीज का विस्मरण ही उस परमात्मा का स्मरण है। सब कुछ भूल जाइए। अपने नाम, अपने परिवार, इस तरह अपने शरीर को माध्यम बना दीजिए। कोई आपको पुकारे तो भी आप, कोई आपके नाम को पुकारे तो आपके आत्मस्थिति जैसे कि वैसे ही रहना चाहिए। विचलित नहीं होना है। हम इतनी आसानी से मान जाते हैं। इतने आसानी से जान गए हैं। कोई नींद में भी पुकार लेता है तो उठ जाते हैं। हाँ, मुझे बुलाए क्या? इतना तादात्म्य हो गया है शरीर के प्रति, इतना मोह हो गया है। ये समय लगेगा पूर्ण साक्षी बन जाए। जैसे छोटे बच्चों को ये हवा हुआ, कोई वहां पे भूत नहीं है, ऐसे कहकर डराते हैं लोग। इसी तरह अपने स्थिति में ये झूठा पर्दा हटाए। जो नाम, रूप, जाति, आश्रम, धर्म, संप्रदाय के पर्दा डाले हो, जब आप वो ब्राह्मी स्थिति में पहुंच जाओगे, जैसे बुद्ध को हुआ है, महावीर को हुआ है, जीसस को हुआ है, लाओत्सु को हुआ है, ओशो को हुआ है, उसी अवस्था में आप प्रवेश कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने सहज, सरल, स्वाभाविक श्वास के ऊपर ध्यान को केंद्रित करें। जब तक मन है तब तक संसार है।
जब मन या आत्मा में खो जाता है, यह श्वास में विलीन हो जाता है, तब एक ही चैतन्य है, एक ही साक्षी है, एक ही परमात्मा है। ये कस्तूरी तो अपने नाभि में छुपा है, पर यह कस्तूरी मृग उसको बाहर ढूंढता रहता है, कभी प्राप्त नहीं हो सकेगा जब तक आप स्वयं को भूलकर संगीत में, बाह्य जगत में, ये सब एक मीडियम है अपने अंदर लौटाने का। जब ये तो एक सीढ़ियां है छत के ऊपर पहुंचने का, अगर ये सीढ़ियों को पकड़ कर रह जाओगे तो छत के ऊपर कैसे पहुंचोगे? आखिरी स्थिति में या ब्राह्मी स्थिति में सारे सीढ़ियों को छोड़ना पड़ेगा, एक एक स्टेप को छोड़ना पड़ेगा, तो ही आप मंजिल तक पहुंच पाओगे। गुरु और शिष्य उस स्थिति में एक हो जाता है, विलीन हो जाता है, एकत्व का प्राप्ति हो जाता है। गुरु नैव शिष्यम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चित स्वरूप हो जाते हो, आनंद स्वरूप हो जाते हो। हर एक श्वास के प्रति होश रखो। और गहरे और गहराई तक डूबते जाओगे। ये समय का पता नहीं चलेगा, समयातीत हो जाओगे। कभी एक क्षण 1 घंटे की तरह लगेगा, कहाँ 1 घंटा 1 क्षण की तरह चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। सारे उपाधि, सारे समय, सबके परे उस ब्राह्मी स्थिति, उस परम आनंद की स्थिति में खो जाइए। पूर्ण तरह से मिटने दे अपने को, तो जो रह जाएगा वो इस परमात्मा होगा। पूर्ण जागरूक हो जाइए। मैं मन का दृष्टा कहाऊं, मैं मन का दृष्टा कहाऊं। शुभ अशुभ सारे कर्मों को देखे और दिखाऊं, मैं मन का दृष्टा कहाऊं, मैं मन का दृष्टा कहाऊं। मैं जगदीश जगत भी में ही, मुझसे बड़ा न कोई। मैं जगदीश जगत भी में ही, मुझसे बड़ा न कोई।
संकल्प पूर्णा जब जब होए, जग रचना तब होय। उत्पत्ति स्थिति सृष्टि प्रलय का, उत्पत्ति स्थिति सृष्टि प्रलय का, मैं कारण कहाय। मैं मन का दृष्टा कहाऊं, मैं मन का दृष्टा कहाऊं। विक्षेप समाधि सारे द्वंद्वों को देखे और दिखाऊं, मैं मन का दृष्टा कहाऊं, मैं मन का दृष्टा कहाऊं। किट से ले ब्रह्मादि जगत का, मैं ही एक आधार। किट से ले ब्रह्मादि जगत का, मैं ही एक आधार। जिम फेन तरंग हिम बुध बुदादि, जल नन रूप पसार। तिमि जग जगदीश अभिन्न जानो, तिमि जग जगदीश अभिन्न जानो। मेरा जग विवर्त कहाय, मैं मन का दृष्टा कहाऊं, मैं मन का साक्षी कहाऊं। चंचल शांत सारे वृत्ति को देखे और दिखाऊं, मैं मन का दृष्टा कहाऊं, मैं मन का दृष्टा कहाऊं। मन है ब्रह्मा, मन है विष्णु, मन है शंकर जान। मन है ब्रह्मा, मन है विष्णु, मन है शंकर जान। मन एकाग्र जब जब होवे, मन एकाग्र जब जब होए, तब आनंद महान। मैं ब्रह्मा निर्मल ज्योति पर, मैं ब्रह्मा निर्मल ज्योति पर, धूल न जमने पाय। मैं मन का दृष्टा कहाऊं, मैं मन का साक्षी कहाऊं। शुभ अशुभ सारे कर्मों को देखे और दिखाऊं, मैं मन का दृष्टा कहाऊं, मैं मन का दृष्टा कहाऊं। भले बुरे मन के कर्मों का मैं ही देखनहार। भले बुरे मन के कर्मों का मैं ही देखनहार। मुझसे कोई बात छुपे ना, मैं सब
सब जानन हार, तन को चाहे मार ले कोई, तन को चाहे मार ले कोई, मुझको मार न पाए। मैं मन का दृष्टा कहाऊँ, मैं मन का साक्षी कहाऊँ। विक्षेप समाधि सारे द्वंद्वों को देखे और दिखाऊं, मैं मन का दृष्टा कहाऊं, मैं मन का दृष्टा कहाऊं। व्रत से तन क्रुश कर ले कोई, मन क्रुश ज्ञान से होय। व्रत से तन क्रुश कर ले कोई, मन क्रुश ज्ञान से होय। मन नहीं में मन का साक्षी, मन नहीं में मन का साक्षी, मन का मारन सोय। कहत शांता साक्षी भाव से, कहत शांता साक्षी भाव से, जीवन मुक्ति पाय। मैं मन का दृष्टा कहाऊँ, मैं मन का साक्षी कहाऊँ। शुभ अशुभ सारे कर्मों को देखे और दिखाऊं, मैं मन का दृष्टा कहाऊं, मैं मन का साक्षी कहाऊं। सब इस साक्षी भाव में ही जीना शुरू कर दे। अभी इसी क्षण से, इसी पल से इस ऊर्जा को, इस दिव्य ऊर्जा को, यह ज्ञान के ऊर्जा को गहरे ध्यान के अंदर प्रवेश करा लीजिए और गहराई तक और अंदर और गहराई तक प्रवेश करें। हर एक सेल में, हर एक सेल में इसके आनंद की वर्षा हो रहा है, इस प्रेम की वर्षा हो रहा है। कुछ क्षण के लिए इस ऊर्जा को कण कण तक बहने दीजिए। और डीप ध्यान में चले जाइए, गहरे ध्यान में। हर एक सेल में इसकी तरंग, इसकी आनंद, इसी क्षण सबको पता लगेगा हम सब एक ही है। सामूहिक ऊर्जा और भी ताकतवर, शक्तिवान
एक बड़ा सा शक्ति क्षेत्र बन गया है। किसी का एक भी विचार सबको पता लगेगा, इसीलिए हर एक विचार के तरंग के प्रति सावधान हो जाइए। ये सिर्फ रूप भिन्न भिन्न है, पर उसमें चैतन्य सत्ता का भिन्नता नहीं है। वह अभिन्न तत्व, वो साक्षी तत्व सब में विराजित है। सब कोई इसका आनंद ले। सभी एस्ट्रल मास्टर्स हमारे साथ में ही है। जो जो ये साक्षी में प्रवेश करता है, वो उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, उसके अंदर रह जाते हैं हर दिन के लिए। सब कोई उनके गाइडेंस को अपने जीवन में महसूस करेंगे। अभी इसी क्षण से इसका बीज सबके अंदर जागरूक हो जाएगा। इंट्यूशन, गहरे इंट्यूशन सबके अंदर डेवलप होगा। हर कोई अंतर्वाणी को सुनेगा। एक जागृति, परम जागृति सबके अंदर रहेगा। हम शब्द से निशब्द की तरफ, दृश्य से दृष्टा की तरफ लौटाए। जो भी दिखाई पड़े उसमें ठहर मत जाना, बस उनको इनवाइट करके अपने अंदर, अपने गहराई में डूबते जाओ। ये ध्यान में बहुत सारे सिद्धियां आता है, रिद्धियां आता है, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, ये सब जागरूक हो जाएगा। ये प्रथम सोपान है, जिसके वजह माया आपको रोकेगा उस परमात्मा में विलीन होने से। उसमें रुक मत जाइए, पार हो जाए इससे। अभी इसी क्षण से सबके अंदर आंतरिक परिवर्तन रहेगा ही। कई सारे सिद्धियां, कई सारे रिद्धियां आएगा। केवल एक अनन्य चिंतक जो अनन्य से मुझसे जुड़ा है, वही उस परम सत्ता को उपलब्धि हो सकता है। मुझसे मतलब यह रूप नहीं है, यह जो निराकार, यह साकार में दिखाई पड़ रहा है, वो जो सर्वव्यापक तत्व है, उसी के साथ एक हो जाइए। इसीलिए सभा लास्ट में यह कहा गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे मुमुक्षु जनों, ये आत्म प्रेमियों, हे ब्रह्मविद, अपने ब्रह्मत्व को जानो, अपने दिव्यत्व को जानो,
अपने दिव्य तत्वों को महसूस करिए। अगर आज नहीं है तो कभी नहीं होगा। अगर वह तत्व है अभी इसी क्षण हमारे रूप में विराजित है, इसी क्षण परम मोक्ष है, इसी क्षण परम जागृति है। सब इसी में लीन हो जाइए, खो जाइए। अपना पराया और कुछ नहीं रहा है। क्या है तुझ में और मुझ में, मेरा तेरा सब मिट गया है। ये गंगा यमुना सरस्वती बह रहे हैं, बह रहे हैं, बह रहे हैं। जब वह अनंत सागर में लय हो जाते हैं तो अपना अस्तित्व खो जाते हैं। ये जीवात्मा जब वह परमात्मा तत्व को उपलब्धि हो जाता है तो यह जीव भाव स्वतः ब्रह्म भाव हो जाता है, उस ब्राह्मी स्थिति में पहुंच जाता है, परम मोक्ष की स्थिति में, परम आनंद की स्थिति में, परम तृप्ति की स्थिति में। कभी च्युत ना हो जाए। अच्युत, अनंत, अखंड तत्व है यह, प्रेम तत्व है यह। ये धर्म का मतलब मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, ये धर्म नहीं है। अगर ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं तो यह क्वेश्चन आता है स्वतः कि वो भी हिंदू धर्म के हैं, तो फिर छोड़ने को किसको कहते हैं? ये जो सारे इंद्रियों का धर्म है, आंख का धर्म देखना है, कान का धर्म सुनना है, पैर का धर्म चलना है, हाथ का धर्म लेन देन है, जीवा का धर्म रस स्वाद लेना है, नासिका का धर्म गंध लेना है, योनि का धर्म मूत्र और मैथुन है, गुदा का धर्म मल त्याग है, त्वचा का धर्म स्पर्श करना है, मन का धर्म संकल्प और विकल्प पैदा करना है, बुद्धि का धर्म निश्चय करना है, चित्त का धर्म अनुसंधान करना है, अहंकार का धर्म अहम भाव प्रकट करना है। ये पंच ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय, ये 14 धर्म को पृथक त्याग कर लेना। मैं देख रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं बच्चा पैदा करती हूँ, ये सब बोलते रहते हैं। ये सारे मैं का धर्म को त्याग कर लो। जिसका जो धर्म है उसको उन्हीं का कर्ता मानो, अपने को उस धर्म का साक्षी जानो। दृष्टा जानो, यही मेरा धर्म है। दृष्टा, साक्षी, आत्म स्वरूप, प्रेम स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, यही स्वधर्म है। परधर्मो भयावह, स्वधर्मे निधनम श्रेय।
ये सारे इंद्रियों के धर्म को अगर मैं मानोगे तो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। ये जाना आना खत्म नहीं होगा। इससे अनादिकाल से ये जीव अपने वास्तविक स्वरूप को न जानकर इसी में फंस जाता है। बस अब समय आ गया है जागरूक होने का, उस साक्षी के प्रति, उस दृष्टा के प्रति, उस आत्मबोध के प्रति जागरूक होने का समय आ गया है। सारे वेद उपनिषद, सारे शास्त्र उसके जो लक्ष्यार्थ है कि मैं वह दिव्य स्वरूप हूं, तुम वह हो। हर एक श्वास में यह जीवात्मा, यह ध्वनि खुद व खुद निकलता है। सो हम, वह मैं ही हूँ। हम श, मैं वह हूँ। जैसे एक हंस खीर से, दूध ले जाता है, पानी को छोड़ देता है, उसी तरह अपने आप जब आप समर्पित हो जाओगे उस परम सत्ता के प्रति, स्वयं के प्रति, तो यह आत्म चैतन्य का उस कैपेसिटी है। वह आत्म तत्वों को अंदर और अंदर गहराई तक उसको चुन लेगा। जो अनात्म तत्व है, जो नहीं है, वह अपने आप छूट जाएगा, छुटाना नहीं पड़ेगा। बस जागरूक हो जाइए। हर एक क्षण इतना मूल्यवान है, इसको ऐसे मत खो जाने दीजिए। कितने कष्ट से एक एक जन, सबका ध्यान लगता नहीं है। बहुत कोई कोई तकलीफ करना पड़ता है बैठने में। किसी का कमर दर्द होगा, किसी का पैर दर्द होगा, फिर भी सब ध्यान में बैठे हैं, क्योंकि यह अमृत तत्व की वर्षा हो रहा है। गहरे मौन में चले जाइए आप। सिर्फ मुख बंद करना और अंदर कुछ ना कुछ बोलते रहना, यह मौन की स्थिति नहीं है। बाह्यिक मौन और आंतरिक मौन, हर कोई ध्यान में इसको पालन करे। इस ऊर्जा को जो बहुत तकलीफ से संरक्षित किए हो आप, उसको खोने मत दीजिए। लास्ट 4 मिनट पूर्ण जागरूकता के साथ, पूर्ण होश के साथ अपने आप में रहिए। ज्ञान देवतु कैवल्यम। आप स्वयं इस ज्ञान स्वरूपी हो, प्रेम स्वरूपी हो। लास्ट 3 मिनट। उठते चलते खाते पीते सहज भाव होना चाहिए, सहज समाधि रहना चाहिए। साधो सहज समाधि भली है, साधो सहज समाधि भली है,
गुरु परताप भई जा दिन से, सुरति नांत चले है। जहाँ जहाँ जाओ सोई परिक्रमा, जो कछु करो सो पूजा। गृह वन खंड एक करि जानो, भाव मिटाओ दूजा। आँखन मूंदो कानन रूंधो, काया कष्ट न धारो। खुले नैन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर मनवाराते, मलिन वासना त्यागे। उठत बैठत कबहु न बिसरे, सितारे लागे। कहे कबीर यह उन्मुनि रहनी, सो परगट करि गाए। दुख सुख सेक परे परम पद, सो पद है सुखदाई। सो पद है सुखदाई। संतो सहज समाधि भली है, संतो सहज समाधि भली है। लास्ट 1 मिनट। इसी तरह समाधि सहज रूप होना चाहिए, सरल सहज बोध रूप होना चाहिए। आंखें बंद रखे या आंखें खुला रखे, एक ही परमात्मा तत्व ही है, एक चैतन्य तत्व है। ये इस तरह नहीं है कि आप जड़ में चेतन में आपको परमात्मा तत्व दृष्टिगोचर होगा। आप खुद ही इस चैतन्यत्व में इतना भर जाओगे, इतना डूब जाओगे कि जो आपके अंदर है वह पत्थर में भी, पानी में भी, वृक्ष में भी, प्रकृति में भी, कोलाहल में भी, बाजार में भी, शब्द में भी, अशब्द में भी, उसका महसूस होगा। इसी तरह लास्ट 10 सेकेंड। इस साक्षी भाव में डूबकर, इस परम प्रेम में डूबकर, दोनों हाथ को आंख के सामने ले आइए। इस ऊर्जा को अपने अंदर प्रवाहित होने दें अपने हिसाब से। कोई जल्दी नहीं है, कुछ करने का जल्दी नहीं है, कहाँ जाने का जल्दी नहीं है। अपने हिसाब से ये गहरे स्थिति में रहकर गहरे स्थिति से वापस आए। आंखें खोल सकते हैं। जितने सारे मास्टर्स हैं सभी को प्रणाम है। आपके अंदर उस परमात्मा तत्व को कोटि कोटि प्रणाम है। सबको इसका प्रणाम स्वीकार करें।